व्यवसायी से मारपीट, 50,000 की लूट, कॉलेज प्राचार्य और साथियों पर आरोप, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। अयोध्या जनपद के खंडासा थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। आरोप है कि श्री राम जानकी महाविद्यालय के प्राचार्य अवधेश शुक्ला और उनके साथियों ने दुकान में घुसकर व्यवसायी की कनपट्टी पर असलहा लगाकर मारपीट की और काउंटर से 50,000 रुपए लूट लिए। ये घटना 17 सितंबर की दोपहर को हुई। रामनगर अमावस सूफी गांव निवासी अंशुमान शुक्ल पुत्र पारसनाथ ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि प्राचार्य अवधेश शुक्ला अपने गुर्गों के साथ इनोवा यूपी 42 BS 0586 से लाठी डंडों से लैस होकर उनकी दुकान में घुस आए। अंशुमान शुक्ल के अनुसार अवधेश शुक्ला ने उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उनके साथ कथित शिक्षक बाबू सिंह, इंद्रभान शुक्ला, अमन और शिवेंद्र पुत्र योगेंद्र शुक्ला भी मारपीट में शामिल थे। जब अंशुमान ने बीच बचाव का प्रयास किया तो हमलावरों ने उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर दुकान में रखे 50,000 रुपए लूट लिए। इसी दौरान अंशुमान की दुकान पर मौजूद श्रीचंद्र शुक्ला को भी पीटा गया। अपनी मां की दवा लेने पहुंचे राहुल शुक्ला पुत्र संतोष कुमार को भी दुकान पर दौड़ाकर पीटा गया, जिसके बाद वह किसी तरह जान बचाकर भागे। राहुल शुक्ला ने भी खंडासा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन दबंग आरोपियों पर कार्यवाही करने से स्थानीय पुलिस भी करती रही। पीड़ितों का आरोप है कि इन्हीं आरोपियों ने 2 दिन पहले होटल पर बैठे अमावा सूफी निवासी देवनारायण शुक्ल और विजय तिवारी को होटल से उठाकर कॉलेज के अंदर ले जाकर लाठियों से पीटा था, जिसके बाद वे दोनों गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। इस मामले की तहरीर भी पुलिस को पहले ही मिल चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की फटकार के बाद कई थानों की पुलिस रात भर छापेमारी कर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई है, जहां पूछताछ जारी है। ग्रामीणों का कहना है रात भर पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रही, भोर में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी। क्या नाम है आपका? अंशुमान शुक्ला। कहाँ का पड़ता है? रामनगर अमावस सूफी। मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे परिवार के एक हैं अवधेश शुक्ला, राम जानकी महाविद्यालय को बुलाना चाह रहे हैं ये, और इनसे हमारा कोई मामला दूर दूर तक नहीं है, ना कहीं खेती का कोई मसला है, ना कोई हमारा इनका विवाद है। हम रामनगर चौराहे पे हमारी दुकान है शुक्ला मेडिकल स्टोर के नाम से, हम वहीं पे बैठे थे। हम थे और हमारे जिनके मकान में हम बनाए थे, दुकान लिए हैं, वो मतलब हमारे बड़े भाई लगते हैं, वो भी बैठे थे, और एक और छोटा भाई है वो दूसरे परिवार का, वो भी वहीं बैठा था। तो अचानक से ये अवधेश शुक्ला इनोवा गाड़ी से अपने गुरुओं के साथ आए, जो उसको उनके स्कूल के मास्टर हैं। उसमें एक बाबू सिंह थे, एक इंद्रभान शुक्ला थे, और हमारे परिवार के घर के बगल के दो लोग हैं, योगेंद्र शुक्ला के पुत्र अमन शुक्ला और शिवेंद्र शुक्ला। ये लोग अचानक से आए, पहले हमारी मोबाइल छीन ली। मोबाइल छीनने के बाद अवधेश शुक्ला ने मेरी गर्दन पकड़ के हमको उसके बाद हमारे इसके कान के पास रिवाल्वर रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुमको गोली मार देंगे। हम किसी तरह उनको धक्का देके पीछे हट के अंदर की तरफ भागे। उसके बाद उन्होंने जो बड़े भाई थे हमारे बैठे थे, जिनका मकान है, उनको पकड़ लिया, उनकी गर्दन पकड़ ली, कॉलर पकड़ के उनको 2-3 घूंसा मारा, उनको गाली देने लगे। फिर हम पीछे की तरफ जब हम भागे तो उनके स्कूल के जो 2 मास्टर हैं, बाबू सिंह, इंद्रभान शुक्ला, और ये हमारे परिवार के जो गांव के घर के बगल के हैं, अमन शुक्ला और ये शिवेंद्र शुक्ला, इन्होंने हमको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद फिर 25 डंडे इधर, 6-7 डंडे लेके आए थे वो लोग। 25 डंडे इधर मारा, 25 डंडे इधर। फिर एक कोई धारदार हथियार था, उससे हमला किया, हमारे कान के बगल से निकल गया, हमने वो हटाया, फिर कान पे हमारे चोट लग गई। और उसके बाद वो लोग बैठ के चले गए। और जाते वक्त हमारे काउंटर से हमको धक्का देके उसमें हम दवा मंगवाने के लिए 50,000 रुपये, तकरीबन 50,000 रुपये रखे थे, वो लेके चले गए। और मतलब अमन शुक्ला और शिवेंद्र शुक्ला दोनों लोग लेके भागे। उसके बाद सब गाड़ी से चले गए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और ये ऐसे आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने स्कूल में 2 लोगों को और बुला के परिवार ही के मारा था। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति है इनका, और ये हम लोगों को जीने नहीं देंगे। अगर ऐसे इनका रवैया रहा तो ये हम लोग जान से हाथ धो बैठेंगे।